की तो ये बात जो है ये आगे बढ़ती गई। और बहुत दफ़ा खुदावंद का ये कहना कि मैं खुदा का बेटा हूँ और कलीसिया के इस बात को मानना कि वो खुदा है, शायद ये जो निकाया की जो कौंसल हुई थी ये उसने इस बात को कायम किया और वहाँ पर जो वोट दिए गए 300 से ज़्यादा बिशपों ने उसमें हिस्सा लिया और उसमें ये बात तय हुई। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि खुदा होना उसका और उसका खुदा का बेटा होना जो है ये 300 साल पहले उस निकाय की कौंसल से पहले ही बात जो है ये कलीसिया में पाई जाती थी। और उसकी डिविनिटी जो है उसका एक सबूत जो है वो हमें खुदावंद के पाक कलाम में जो है वो मिलता है। और यशायाह के हम अगर देखें सहीफ़ा को उसके 7वें बाब की 14 आयत को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो नाम है उसके बारे में बताया गया। और देखें दुनिया में अभी जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है तो साइंस जो है बता सकती है कि ये बच्चे के जेंडर जो है वो क्या है, ये मेल है या फीमेल है, और उसका नाम जो है वो कई दफ़ा माँ बाप पहले सोच लेते हैं। लेकिन जब अगर बच्चा जो है वो माँ के पेट में हो तो फिर ही ये बताया जा सकता है कि ये बेटा है या बेटी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने साल पहले, तकरीबन 300 साल से ज़्यादा अरसा पहले ये बात जो है ये बता दी गई। और यशायाह नबी ने ये कहा कि अगर आप मेरे साथ देखें यशायाह का सहीफ़ा उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगी। यानी यहाँ पर हम देखें कि उसका नाम जो बताया गया है वो खुदाए कादर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से ही उसके बारे में ये बता दिया गया कि वो खुदाए कादर होगा और उसका नाम जो है वो कादर मुतलक है। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम ये बात देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 में हम इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना जब पतमस के जजीरे में था और वो होपलेस था, हेल्पलेस था, जैसे कि मैंने पहले पिछले बताया प्रोग्राम में, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उस पर ज़ाहिर हुए और जलाली सूरत में उस पर ज़ाहिर हुए। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि देख मैं मर गया था, जिंदा हूँ और मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा, मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। तो अगर आप अयूब की किताब को देखें तो अयूब उसका 19 बाब और उसकी 25 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जोब चैप्टर 19 वर्स 25। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये तमाम जो पेशगोइयाँ हैं इनको हम देखने की कोशिश करेंगे पुराने अहद में कि हम कैसे उसको खुदा मानते हैं। जोब चैप्टर 19 वर्स 25। तो यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल किस तरह बर्बाद हो जाने के बाद मैं अपने जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिससे मैं खुद देखूंगा और मेरी आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की आंखें। और ये खुदावंद यीशु मसीह के मखलसी देने का और उसके एक निजात दिंदा होने का बयान जो है यहाँ पर अयूब जो है वो बताता है कि अगर मैं मर भी जाऊँगा, अगर मेरी खाल बर्बाद भी हो जाएगी, तो मेरा मखलसी देने वाला जो है वो जिंदा है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत की तरफ जो है वो इशारा है। और फिर हम यशायाह उसके 44 बाब को एक बार फिर देखेंगे, यशायाह उसके 44 बाब उसकी 6 आयत को। और अयूब का जो मखलसी देने वाला, जो रहाई देने वाला, उसके बारे में हम आगे चलकर इसको देखते हैं। यशायाह उसका 44 बाब और उसकी 6 आयत में, 6 आयत में, सॉरी, अज़ाया चैप्टर 44 वर्स 6। खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब अल्फाजियों फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। अब इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरीके से बयान किया, और जैसे कि मैंने अभी मुकाशफा के आपको बताया कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस क्लेम को किस तरीके से लिया और उन्होंने कहा, मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत से मैं पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहूँगा और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। तो उसी बात को जिसको हम यशायाह के 44 बाब की 6 आयत में देखते हैं, खुदावंद ने कहा, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ।
तो ये बात निकाय के काउंसिल में नहीं, बल्कि ये बात इससे पहले ही खुद खुदा यीशु मसीह ने डिक्लेयर की कि ही इज़ गॉड। उसकी डिविनिटी जो है, उसकी अलूहियत जो है, खुद खुदा यीशु मसीह के मुंह से बयान होती है। बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि स्कॉलर्स ये कहते हैं, नॉन क्रिश्चियन, कि जी खुदा यीशु मसीह ने किसी जगह भी ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। तो मेरा उनको ये जवाब है कि अगर कोई शख्स इस बात को कहता है कि मैं खुदा हूँ, तो क्या हम उसकी खुदाई को मान लेंगे अगर उसके काम जो है उसकी खुदाई के लायक नहीं है? बहुत सारे लोगों ने मसाया होने का दावा किया फर्स्ट सेंचुरी से। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं अमेरिका में जिन्होंने दावा किया जी दे आर क्राइस्ट, और वो कहते हैं कि जी आई एम द प्रॉमिस मसाया। लेकिन क्या लोगों ने उसको कबूल कर लिया? क्या लोग उसको मानते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में जब हम इस बात को देखते हैं, उसकी डिविनिटी को, तो आज तक दुनिया में जो आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है। तो क्रिश्चियन जो हैं वो इस बात पर बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं कि वो मसाया है और वो खुदा है, और उसके काम जो हैं वो उसकी खुदाई के लायक, इसलिए हम उसको खुदा मानते हैं। अगर कोई मुझे आकर सुबह कहे कि जी मैं खुदा हूँ, तो क्या मैं उसको मान लूँगा? नहीं, इसलिए कि उसके काम अगर उसकी खुदाई के लायक नहीं होंगे तो मैं कैसे उसको मान लूँगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने अगर अपनी ज़ुबान मुबारक से भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देखें मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, तो अल्फ़ा और ओमेगा जो है, ये अव्वल और इंतहा जो है वो खुदा है। और पुराने अहदनामे में कि मैंने ईसाया 44 बाब में से आपको इस बात को बताया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम किए हैं अपनी पैदाइश के अतबार से, और जैसा कि हमने सीखा भी पिछले दिनों कि उसके जो काम हैं जिसमें उसने मुर्दों को ज़िंदा किया, उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक बहुत बड़ी भीड़ को, 5000 से ज़्यादा लोगों को उसने सैर किया, और जन्म के अंधे को, और वहाँ पर ये लिखा है कि दुनिया के शुरू से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जन्म के अंधे को शिफा दी हो। तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज डिविनिटी थ्रू हिज मिरेकल्स, और उसको ये ज़रूरत नहीं थी कि वो खुद इस बात को कहता कि अभी एक शख्स ने ये एतराज़ किया कि वो तो हत्ता कि ये भी कह रहे थे कि जी मुझे नेक ना कहो। तो ये भी मिसकंसेप्शन है। जब एक शख्स खुदा यीशु मसीह के पास है, उसने कहा कि नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो एक ही है। अब इसका मतलब जो था वो ये था कि अगर उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइस्ट था वो गलत था। एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे कि अगर तू मुझे नेक कह रहा है तो तू मुझे सिर्फ नेक उस्ताद कह रहा है, और आई एम मोर देन दैट। मैं सिर्फ नेक उस्ताद ही नहीं हूं, बल्कि उससे बढ़कर ये हूं कि मैं खुदा हूं। और अगर तू मुझे नेक समझता है, अगर तेरा ये कॉन्सेप्ट है, तो फिर तू ये समझ के मैं खुदा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह को जब तोमा ने सिजदा किया और उसके हाथों को देखा, उसकी पसली को देखा, तो वो उसके कदमों में गिरा और उसने उससे कहा आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावंद। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को, अगर ये ब्लैस्फेमी थी और अगर ये गलत था कॉन्सेप्ट, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको करेक्ट करना था कि नहीं भी मैं खुदा नहीं हूँ, तो मुझे क्यों कह रही है? तो बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए संसार किया जाना था अगर वो इस बात को मान रहे थे। तो दूसरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी पर चलकर तो दिखाया, और अगर आप पैदाइश के पहले बाब को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, द स्पिरिट ऑफ गॉड होवरिंग अपॉन द वाटर। तो खुदावंद जो है जब वो पानी पर चल रहे थे, तो ये इस बात की खमाजी है, इस बात का इजहार है कि खुदावंद जो पानी पर चलने वाले हैं वो खुदा हैं। और ना सिर्फ उन्होंने खुद पानी पर चला, बल्कि अपने शागिर्द पतरस को भी पानी पर चलाया। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में थे और सो रहे थे, तो शागिर्द जो है वो डर गए और तूफान आया, और उन्होंने जाकर उसको जगाया कि आए उस्ताद तू सो रहा है और हम मरे जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उठे और उन्होंने हवा और पानी को झिड़का और तूफान थम गया। और खुदावंद यीशु ने कहा क्या कामत का दो, तुम क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं समझते कि मैं हवा और पानी का भी इख्तियार मेरे पास है, उसको कंट्रोल करता। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है कि हवा और पानी इसका हुक्म मानते हैं? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइस्ट है वो बड़ा महदूद है। एक तरफ हम उसको मसाया भी मानते हैं, उसको क्राइस्ट भी कहते हैं, उसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा महदूद सा है। तो हम इस बात को और भी ज़्यादा सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन गलतफहमियों को दूर करें। और अजीज़ों, ये आज के दौर में मसला नहीं है, बल्कि मैंने जैसे कि बताया कि उस दौर में जबकि निकाय की कौंसिल बुलाई गई, तो वो इसलिए बुलाई गई थी, वहाँ पे एक शख्स था एरियस जो कि इस बात को लेकर चला था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा नहीं है, और इसलिए निकाय की कौंसिल बुलाई गई थी। इसलिए नहीं बुलाई गई थी कि वो वहाँ पर इस बात को तय करते कि आया खुदावंद यीशु मसीह खुदा है।